बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। मैम वीना गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, नेविगेटर्स ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में इंडियंस गए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। स्पाउस वीज़ा पे बड़ी संख्या में हमारे लोग गए हैं। अब पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इंडिया के हर हिस्से से ऑस्ट्रेलिया में हमारे स्टूडेंट्स गए भी हैं और जा भी रहे हैं। अब एक नया ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया से दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, ब्रदर्स सिस्टर्स को बड़ी तेज़ी से टूरिस्ट वीज़ा दे रहा है। अब शर्तें क्या हैं, कौन कौन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, और पेरेंट्स के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, रिलेटिव्स के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पूरी जानकारी हमें वीना गोयल मैम देंगे। वीना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वीना मैम, मैं चाहूँगा कि पूरी जानकारी आप दें कि बच्चे जो चले गए हैं उनके पेरेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ITR वगैरह, और उनके रिलेटिव्स और जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनको। डल्ला साहब, ऐसे है कि देखो, टूरिस्ट वीज़ा किसी भी कंट्री का लेना सबसे टफ होता है, और ये एक आध महीने थोड़ा लीनियंट होते हैं। वही टाइम अभी चल रहा है, जो भी लोगों ने अप्लाई करना है या पहले निराश हो चुके हैं, वो बिल्कुल सही टाइम है। ये आप 10-15 दिन में अप्लाई कर लो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि हर एम्बेसी के कुछ टारगेट्स मिले होते हैं इनको। तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा का एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और डेली के हमारे 8, 10, 15 वीज़ा आ रहे हैं। अब जो बच्चे गए हैं या उनके रिलेटिव्स ने जाना है, तो बच्चा इवन पढ़ रहा है तो उसके ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा है। वहाँ से एक इनविटेशन आता है बच्चे की कन्वोकेशन का, या बच्चा पढ़ रहा है उससे मिलने जाना है, उसके बेस पे ही इस टाइम वीज़ा लग रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उनकी एक इनकम प्रूफ होना चाहिए, उनका कुछ सेविंग होनी चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का मतलब है वो वहाँ जा रहे हैं, बच्चे से मिलने जा रहे हैं, कंट्री को देखने जा रहे हैं, कुछ सुंदर स्पॉट्स घूमना है उन्होंने, और उसके बाद अपनी कंट्री में वापस आना है। तो वापस आने के लिए अपनी कंट्री से उन्होंने अटैचमेंट दिखानी है। अब अटैचमेंट दिखाने के लिए उनकी फैमिली यहाँ पे है, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, और उनके पास घूमने फिरने के लिए पैसा है, कि इनकम सोर्स अच्छा है। ये हमें चीज़ों पे ध्यान देना है, फिर टूरिस्ट वीज़ा इजीली लगता है। अभी आज के दिन ही जो एक 25 साल के बच्चे का टूरिस्ट वीज़ा है मदर के साथ, तो ऐसे करके इस टाइम चाहे 17 साल का भी बच्चा हो, उसका वीज़ा आ रहा है इस टाइम। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप जब जाते हैं, एम्बेसी ने क्या देखना, इवन अगर आप घूमने जाना चाहते हो, आप घूमने जा सकते हो। आप किसी रिलेटिव ने बुलाया, स्पॉन्सर किया है, होटल बुक करा सकते हो, आप जा सकते हो। दिस इज़ द गोल्डन टाइम। बट आपको ये बातों का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैंने बात बताई है कि अटैचमेंट दिखानी है वापस आने की, तो उसमें अगर आप मैरिड हो, वाइफ यहाँ पे है, या आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपके बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो, मदर बच्चा, जैसे ये मदर और बेटा का मैंने एग्जांपल दिया, छोटी एज का है, तो उसके उनके हस्बैंड यहाँ पे हैं, उनकी रेगुलर इनकम है, और उनके बैंक में सेविंग्स भी थी कुछ, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो अगर ये सारा कुछ है तो आपको वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। और टूरिस्ट वीज़ा के लिए कितने दिन का प्रोसेस आमतौर पे चलता है? अगर अभी अप्लाई करे तो कितने दिन लगते हैं टूरिस्ट वीज़ा के? इतना क्विक है इस टाइम कि 1 वीक में वीज़ा आए हैं। मतलब 4 दिन में वीज़ा आ गया एक फैमिली मेम्बर का, दूसरे फैमिली मेम्बर का 2 दिन बाद आ गया, या इकट्ठे आ गए। तो मतलब इस टाइम जो 1 वीक 10 डेज़ के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट है। हाँ, आपको फाइल बनाने में कितना टाइम लगता है ये आपने देखना है, क्योंकि हमने आपको चेकलिस्ट दे देनी है कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप जैसे ही देते हो, हम फाइल आपकी लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के विदिन 1 वीक जो है आपका वीज़ा आ रहा है। जी, चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वीना गोयल मैम ने। नंबर स्क्रीन पे है, सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और बच्चों के पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।